आज देश में क्या कोई वैकल्पिक हमारे पास कोई वैकल्प उपलब्ध ही नहीं है। केवल 3 घंटे की इस प्रकार की परीक्षा से ही, प्रवेश परीक्षा से ही आप बता सकते हैं कि बच्चे कितने केपेबल हैं। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, MIT हो, सबने एग्जाम नहीं बल्कि वैकल्पिक मोड्स ढूंढ लिए हैं, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर लिए हैं लोगों की एंट्रेंस करने के, लोगों की परीक्षा लेने के। और आज हम कह रहे हैं कि 21वीं सदी में वही 3 घंटे का एग्जाम जो बंद कमरे में विद्यार्थी देगा, उसी से पता लगेगा कि वो कितना सक्षम है। एग्जाम तो विद्यार्थी ने 10वीं में भी दिया, एग्जाम तो विद्यार्थी ने 11वीं और 12वीं में भी दिया। आज सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से नहीं चल रहा है, वर्चुअल हियरिंग हो रही है, यानी कि इंटरनेट के जरिए हियरिंग हो रही है। आज रोहित जी, आप जैसे बड़े पत्रकार भी कोरोना महामारी के चलते अपने घर से ये शो करने के लिए विवश हैं। आज हम भी स्काइप के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। तो जो वो ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक नहीं है, जिनका विकल्प ढूंढा जा सकता है, उन चीजों पे रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक नहीं बैठ रहा है, तो हम क्यों अपने बच्चों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं? क्या हम थोड़े समय के लिए इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते? जब कोरोना का संकट काल चल रहा है, तब मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को लेकर हंगामा बढ़ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 21 अगस्त को ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE मेंस 2020 और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। JEE मेंस 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। लेकिन छात्रों का एक बड़ा वर्ग और उसके अभिभावक सवाल उठा रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदगी का इम्तिहान। उनके सवाल हैं कि कोरोना के इस संकट काल में प्रवेश परीक्षाएं कैसे कराई जा रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रवेश परीक्षाएं कराए जाने का विरोध किया है। मेरा कहना है कि हमारा तो एक ही चीज कहना है कि अगर सरकार कोई विकल्प बना रही है तो छात्रों से बात करनी चाहिए। मतलब एक जो ये है ना कि पूरे देश के छात्रों को ये लग रहा है कि भाई सरकार जो है बात ही सुनने को तैयार नहीं है। राघव चड्ढा दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कल खुल के कहा कि साहब ये एग्जाम नहीं होना चाहिए। गौरव भाटिया ने कहा स्टेट गवर्नमेंट्स इंश्योर करेंगी। क्या दिल्ली की सरकार या कोई भी राज्य सरकार, जिनको ये कहा गया है कि भाई हमने 99% से ज्यादा छात्रों को अपने घर के निकटतम सेंटर पर परीक्षा देने का इंतजाम करवाने की कोशिश की है, क्या संभव होगा कि बिना भीड़ भाड़ के, दूर दूर बैठा के, 6-6 फीट का डिस्टेंस रख के, सबको मास्क लगवा के, सबको सैनिटाइज करा के पेपर कराया जाए? देखिए, पहली चीज तो यह है रोहित जी कि जहां तक स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है, करियर जरूरी है, लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनकी जान ज्यादा जरूरी है। और आज मैं पहले आंकड़े देते हुए आपको अपनी बात रखना चाहूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज दिल्ली का मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने और सबने मिलकर, दिल्ली वालों ने मिलकर कोरोना रूपी राक्षस को ध्वस्त करने का काम किया है, यहाँ पर आज भी 8% का पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि हर 100 लोग जो जांच करा रहे हैं उसमें 8 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। लगभग 25 लाख विद्यार्थियों ने, 25 से 28 लाख विद्यार्थियों ने इस एग्जाम में बैठना है। अब मान लेते हैं कि सबसे न्यूनतम स्तर का 8% का पॉजिटिविटी रेट हो, इन्फेक्शन रेट हो, तो 28 लाख बच्चों में 8% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें किसी स्तर का कोरोना वायरस हो, यानी कि लगभग 2,24,000। अब 2,24,000 बच्चे जो संक्रमित हैं, जो एग्जाम हॉल आएंगे, गाड़ी में आएंगे, स्कूटर में आएंगे, बस में आएंगे, नाव में, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां नाव में तैर कर आएंगे, वो कम से कम एक और व्यक्ति के संपर्क में तो आएंगे। तो अगर 2,25,000 लोगों को पहले से ही कोरोना है, वो 2,25,000 और लोगों को दे देंगे। और मृत्यु दर मान लेते हैं न्यूनतम स्तर 2% है, तो भी 4,500 नई मौतें इस देश में हो सकती हैं अगर ये एग्जाम होता है। ये तो आंकड़े, देश के आंकड़े बता रहे हैं, ICMR की अपनी वेबसाइट के आंकड़े हैं। ये रहा आंकड़ों का जंजाल। अब आते हैं मूल बात पर। आज देश में क्या कोई वैकल्पिक हमारे पास कोई वैकल्प उपलब्ध ही नहीं है। केवल 3 घंटे की इस प्रकार की परीक्षा से ही, प्रवेश परीक्षा से ही आप बता सकते हैं कि बच्चे कितने केपेबल हैं। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, MIT हो, सबने एग्जाम नहीं बल्कि वैकल्पिक मोड्स ढूंढ लिए हैं, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर लिए हैं लोगों की एंट्रेंस करने के, लोगों की परीक्षा लेने के।
और आज हम कह रहे हैं कि 21वीं सदी में वही 3 घंटे का एग्जाम जो बंद कमरे में विद्यार्थी देगा, उसी से पता लगेगा कि वो कितना सक्षम है। एग्जाम तो विद्यार्थी ने 10वीं में भी दिया, एग्जाम तो विद्यार्थी ने 11वीं और 12वीं में भी दिया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज देश में रोहित जी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, बस मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा, 10 सेकंड में खत्म करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से नहीं चल रहा है, वर्चुअल हियरिंग हो रही है, यानी कि इंटरनेट के जरिए हियरिंग हो रही है। आज रोहित जी, आप जैसे बड़े पत्रकार भी कोरोना महामारी के चलते अपने घर से ये शो करने के लिए विवश हैं। आज हम भी स्काइप के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। तो जो वो ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक नहीं है, जिनका विकल्प ढूंढा जा सकता है, उन चीजों पे रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक नहीं बैठ रहा है, तो हम क्यों अपने बच्चों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं? क्या हम थोड़े समय के लिए इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते? ये पूछना चाहता हूं, क्या राज्य सरकारें इंश्योर कर पाएंगी जो वादा केंद्र की सरकार कर रही है? बोलिए। देखिए, केंद्र राज्यों पर थोपेगी तो राज्य सरकारें जो बन पड़ेगा वो करेंगी, लेकिन बात यह है कि क्या जब हम 21वीं सदी में प्रवेश प्रतीक्षा का कोई विकल्प नहीं सोच सकते? क्या जहां अमित शाह हमारे गृह मंत्री तक संक्रमित हो गए, जहां उत्तर प्रदेश कैबिनेट के 2 मंत्रियों का निधन हो गया इस बीमारी से, वहां हम अपने बच्चों को, लाखों को इस जंजाल में छोड़ रहे हैं? और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से एक छोटी सी 10 सेकंड की कविता आपके माध्यम से रखना चाहूंगा, जो एक स्टूडेंट ने मुझे लिखकर भेजी है, मैं पढ़ना चाहूंगा। परीक्षा और पोखरियाल दोनों से डर है, दिमाग में तनाव का ऐसा कहर है। परीक्षा है पर परिवहन नहीं, यही दिल और दिमाग को सहन नहीं। सरकार से बस हमारी एक ही दरकार है, हम लोग अभी परीक्षा के लिए नहीं तैयार।